डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आइल। आप सबका हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं उनको बता दूं सबसे पहले, ये हम लोग जो वीडियो, ये प्लेलिस्ट तुम लोग देख रहे हो, इसमें हम लोग आर डी शर्मा के बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। पोर्शन कौन सा है? जो लास्ट में आपको चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 चॉइसेस दी गई है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब प्रैक्टिस करेंगे कैसे? ठीक है, मैं कुछ पहले आपको वो बता दूं कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आप सीधा एमसीक्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व मत करना, सबसे पहले आप एनसीईआरटी करो। ठीक है, क्या करना है, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब करने के बाद, ठीक है, फिर हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, जब अब आर डी शर्मा का एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन नहीं, जो एक जैसे उनको छोड़ दिया, बाकी जो बिल्कुल अलग अलग है उनको प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद हमें एमसीक्यू अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद तुम इस पोर्शन को अटैम्प्ट करना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना मैथ्स में। पहले एनसीईआरटी, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज वाइज कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद एमसीक्यूज आर डी शर्मा का। ठीक है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं एमसीक्यू में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और कम से कम टाइम में, ठीक ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू हमें बहुत जल्दी करना होता है। ठीक है, एमसीक्यू हमें बहुत जल्दी करना होता है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और बेसिक आपका जज हो जाएगा। जो आपने पढ़ के आए हो एनसीईआरटी या आर डी शर्मा के, जो उसमें आपने क्वेश्चन लगाया है, वो आपको कितना समझ में आया नहीं आया, वो आप जब इस चैप्टर को करोगे, इस पोर्शन को करोगे, एमसीक्यू वाले पोर्शन को, तो वो रिजल्ट आपके सामने होगा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये सीक्वेंस फॉलो करना। उसके बाद जितने लोग देखोगे वीडियो, सीधा वीडियो वीडियो को मत देख लेना। ठीक है, पहले एक बार खुद से ट्राई करना। पेन नोट, जितने भी वीडियो लेक्चर तुम लोग देखते हो यूट्यूब पे या कहीं पे भी, सबसे पहले पेन नोटबुक खुद लेकर बैठा करो। ठीक है, खुद से अटैम्प्ट किया करो, जब नहीं आए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जो आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करने वाले हैं क्लास 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है आर डी शर्मा, लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ। जो आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन है 2019-20 वाला, उस बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुराने बुक से मैच मत करना, हो सकता है मैच ना करे वो। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे? ये क्वेश्चन है पेज नंबर 8.13, आर डी शर्मा के पेज नंबर 8.13 में, क्लास 6 का जो बुक है उसमें मिल जाएगा आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जिनके पास बुक है वो बुक खोल लो, जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद देख लो। ठीक है, मैं आराम आराम से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो है 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर x इज रिटन एज। तो हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो कोई नंबर है x, ठीक है, कोई नंबर है x। ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन, इस जो स्टेटमेंट गिवन है इसको एक्सप्रेशन में चेंज करना है। ठीक है, एक लैंग्वेज गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, हमें एक्सप्रेशन में चेंज करना है। सिंपल सी बात समझ लो, इंग्लिश में लिखा है, हमें मैथ्स में चेंज करना है, बस ये समझ लो। तो अब क्वेश्चन क्या है? 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर x, कोई नंबर है x, उसका ट्वाइस करना है और उसमें 5 मोर देन +5 ऐड करना है। ठीक है, हमें ट्वाइस का मतलब ये होता है कि डबल करना। ठीक है, थ्राइस मतलब ट्रिपल करना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ट्वाइस। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें ट्वाइस में x+2 ऐड करते हैं। तो x+2 का मतलब क्या हो गया? x से 2 ज़्यादा। ठीक है, 2 मोर देन x ये होता है। और 2x का मतलब क्या हो जाएगा? हमने x को डबल कर दिया, मतलब 2x का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय x, इसे हम लिखते हैं 2x, ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, और x+2 क्या हो गया? 2 मोर देन x। ठीक है, या 2 इज एडेड टू x। तो ये होता है ट्वाइस, ये होता है 2 मोर देन x, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कहा है ट्वाइस अ नंबर x। तो x कोई नंबर है उसका ट्वाइस करके उससे 5 ज़्यादा, 5 मोर, उसकी बात हो रही है, तो 2x + 5। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वोशेंट ऑफ x बाय 2 इज एडेड टू 5 इज रिटन एज। ठीक है, तो क्वोशेंट ऑफ x बाय 2, क्वोशेंट ऑफ x बाय 2 मतलब जब तुम x को, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे वो तुम्हारा क्वोशेंट आता है, ये बोल रहा है। क्वोशेंट ऑफ x बाय 2 मतलब x को 2 से डिवाइड करना है एंड एडेड टू 5, और 5 में ऐड करना है। जब ऐड कर रहे हो तो ऐसे लिख दो या 5 प्लस एक्स बाई 2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हमें पता है ना, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 5 ही मिलेगा। तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो एडिशन के केस में। ठीक है, तो x बाई 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस एक्स बाई 2 लिखो, एक ही बात है। अब ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई करना, जब नहीं होगा तो फिर वीडियो को प्ले करके खुद देखना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो। जिनके पास बुक नहीं है वो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, दिखा दिया आपको स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, जिनके पास बुक है बुक से खुद से ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे अटकोगे वहाँ पे वीडियो को प्ले कर देना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द क्वोशेंट ऑफ x बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, फिर x बाय 3 क्वेश्चन की बात किया है तो x बाय 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्वोशेंट ऑफ x बाय 3, तो x को 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो है ना मल्टीप्लाई किया गया किससे, y से, तो x बाय 3 जो रिजल्ट आएगा उसको y से मल्टीप्लाई किया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो रिजल्ट आ रहा था x बाय 2 उसमें 5 ऐड किया गया था। ठीक है, तो अब देखो x बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय y, तो इसको हम x ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक्स वाई लिखा हो या एक्स इंटू वाई लिखा हो, अलजेब्रा में बेसिकली हम एक्स मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते हैं दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स इज मल्टीप्लाइड टू वाई या वाई इज मल्टीप्लाइड टू एक्स। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन डी मैच कर रहा है हमारा, एक्स वाई अपॉन 3 मतलब एक्स इंटू वाई अपॉन 3। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या कह रहा है, 9 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ एक्स एंड वाई। अब ध्यान से सुनना, पहले तो सम ऑफ एक्स एंड वाई की बात हुई है, तो एक्स एंड वाई का सम मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और ये जो सम आया है ना इससे 9 टेकन अवे, 9 को निकाल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, ध्यान सुनना, द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई का सम करोगे, ये जो रिजल्ट आएगा उससे 9 को निकाल दिया गया है, 9 इज टेकन अवे। तो टेकन अवे का मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, उसको माइनस कर देना, उसको हटा देना, तो हटाने के लिए माइनस साइन आता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 9। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस 9 एक ही बात है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में देखो, द क्वोशेंट ऑफ x बाय y, अगेन क्वोशेंट ऑफ x बाय y मतलब x अपॉन y इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, इज एडेड टू, इसको ऐड किया गया है किस में, द क्वोशेंट ऑफ x बाय y, जो को भी क्वोशेंट आ रहा है x बाय y का उसको ऐड किया गया किस में, टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, x एंड y का। तो मैंने अभी बताया था दो वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्स वाई लिख दो, वाई जेड लिख दो, जेड एक्स लिख दो। तो अलजेब्रा में जब भी वेरिएबल आएगा उनके बीच में हम प्रोडक्ट साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसे लिखा हुआ मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट हुआ, मतलब एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाइड हुए हैं, यहाँ पे मतलब जेड इंटू वाई या वाई इंटू जेड एक ही बात है, यहाँ पे जेड इंटू एक्स या एक्स इंटू जेड एक ही बात है। तो दो वेरिएबल के बीच में हम प्रोडक्ट साइन लगाना नेसेसरी नहीं है, तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका मतलब यही है कि एक्स और वाई मल्टीप्लाइड हुए हैं। तो वही क्वेश्चन क्या था, द क्वोशेंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इन्हीं के प्रोडक्ट में ऐड किया गया है। तो एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई हमने देखा कहीं पे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो 6 में क्या है, ए स्क्वायर, इसका मतलब समझना, अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है पहले बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू
2ab²। तो मान लो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, पूछा गया है दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाइड किया गया है, ठीक है। तो देखो a² का a⁻², जिसको हम a² बोलते हैं, a⁻², इसका मतलब होता है a को a से मल्टीप्लाई करना। अगर a³ होता तो a को a से मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स, तो a इंटू a इंटू a की पावर 4 होता तो a इंटू a इंटू a इंटू a, ये होता है पावर का काम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2a², तो मतलब 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 उसको समझते हैं 2 + 2 + 2 है, नहीं, प्लस साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर को ऐसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। और अलजेब्रा में अनलाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पता होगा लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने पहले का पहले एनसीईआरटी कर लो, फिर आरडी समा के कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन लगा लो, फिर एमसीक्यू करना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, a² b³ मल्टीप्लाइड बाई 2ab²। अब देखो अगर मैं कहूँ a इंटू बी करना है तो इसको हम बस ए बी लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने कहा ए बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बी और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था b² का मतलब क्या होता है, b इंटू बी। तो अब कहीं पर अगर b इंटू बी लिखा है तो उसको हम b² लिख सकते हैं, मतलब b⁻²। किसी ने कहा b इंटू बी क्या होगा, तो हम बोलेंगे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो b⁻3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन ही होगा अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे a² इंटू b³ इंटू 2 इंटू a इंटू b² ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताना मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ठीक है। वैसे एक्सपोनेंट पावर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग क्लास 6 में वो पता नहीं होगा, तो हम लोग एक्सपेंड करके देखेंगे, और देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अब देखो एक्सपेंड जब करेंगे, a² का मतलब क्या हो गया, a इंटू a, b³ का मतलब b इंटू बी, 2 तो एक ही बार कांस्टेंट है, 2 मतलब कांस्टेंट है, और फिर a आया, फिर मल्टीप्लाई हुआ b इंटू बी, 2 बार b इसका मतलब b इंटू बी। अब देखो सब मल्टीप्लिकेशन में ना 5 टर्म्स, तो b कितनी बार आ रहा है, b मल्टीप्लाइड बाय b पहले a देख लो, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, तो a आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो उससे हम बोलेंगे a⁻3, ठीक है। फिर b कितनी बार हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो उससे कहेंगे b⁻5, और क्या बच गया 2, एक ही बार है तो इंटू 2। तो इसको हम, तो कांस्टेंट को हम सबसे आगे लिखते हैं 2a³ b5 नहीं बोलते इसको, b⁻5 बोलते हैं, और a⁻3, तो a⁻3 को हम a³ भी बोल देते हैं, तो a³ का मतलब a⁻3, ये हो जाएगा 2a³ b⁻5, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम बेसिकली हम आगे लिखते हैं, पीछे नहीं लिखते हैं। तो देखो सबके आगे में 2 आ रहा है, a⁻3 और b⁻5, ऑप्शन नंबर बी में तुम्हें मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा मैच कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली करेंगे, तो जो टर्म लाइक है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया गया है 4a² b³ को 3ab² 5a³ b। तो नंबर यहाँ पे देखो 4 3 5 लाइक टर्म्स, लाइक मतलब कांस्टेंट है, उनको हमने एक साथ कर लिया, अरेंज कर लो, पिछले क्वेश्चन में कर सकते थे, इनटू, फिर a यहाँ पे a⁻2 आया, मतलब a इंटू a, यहाँ पे एक बार आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, एक बार लिख लिया, और यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो 3 बार और लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 बार आया तो हमने 2 बार लिख लिया, यहाँ पे एक बार आया तो एक बार लिख लिया, यहाँ पे 3 बार आया तो हमने 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सब देखो सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, और इनके आपस में भी मल्टीप्लिकेशन साइन है बीच में। b कितनी बार आ रहा है, 3 बार,
फिर भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और फिर भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये कर दिया। अब देख लो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना होता है, 60, करके देखना खुद से, 60। अब ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो लिखेंगे हम a टू द पावर 6। ठीक है, पावर में लिखना है, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे मत लिख देना। इसका मतलब होता है a को 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, या 6 इंटू ए। ठीक है, ये मतलब होता है a टू द पावर 6, मतलब a को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब b कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6, b भी 6 टाइम्स, तो b टू द पावर 6। अब किसी को ऐसे लिखना है 60 इंटू ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 6, एक ही बात है। तो मैंने कहा था कि जब यहाँ पे वेरिएबल होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मैच किया, 60 तो सब में है, ऑप्शन सी, तो 7 का सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 60 इंटू ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 6। ठीक है, समझ में आ गया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम। तो ये जो प्ले लिस्ट देख रहे हो, इसमें बेसिकली तुम्हें आर डी शर्मा का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर वाइज क्लास 6 में, क्लास 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ इतना, अब कोई रेक्टेंगल है, तो पता होगा रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ जो गिवन है वो गिवन है 2x स्क्वायर वाई, और जो ब्रेथ गिवन है वो गिवन है 3x वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अगेन y टू द पावर 2, ये गिवन है। तो उसने पूछा है एरिया क्या होगा। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देता है। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ है 2x स्क्वायर वाई, और ब्रेथ क्या है 3x वाई स्क्वायर। तो एग्जैक्टली अब जो हमने 6 और 7 में काम किया था वही काम होगा। तो पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया, लाइक टर्म्स मतलब जैसे नंबर को एक साथ लिखे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर x वाले को एक साथ कर लिया, x टू द पावर 2, और यहाँ पे x है, फिर y वाले को एक साथ लिख लिया, रीअरेंज कर लिया हमने, लाइक टर्म्स को साथ में कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, x टू द पावर 2 इंटू एक्स, तो मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स क्या होता है, x टू द पावर 2, फिर वो x से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो x टू द पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही y के साथ में, तो एक बार y मल्टीप्लाई हुआ है वाई स्क्वायर से, तो ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया, वो मल्टीप्लाई हुआ है y से, तो y भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y क्यूब। तो 6x क्यूब वाई क्यूब हमारा यहाँ पे आंसर होगा, जो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा आंसर हमारा। चलते हैं 9th पे। 9th पे देखो, इन ए रूम देयर आर x स्क्वायर रोज ऑफ चेयर्स एंड each row contains 2x स्क्वायर चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन द रूम इज। अब देखो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई करना है। वो क्या कर रहे हैं, किसी रूम में अलजेब्रा करें तो वेरिएबल में काम करना है हमें, किसी रूम में x स्क्वायर रोज ऑफ चेयर है। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज हैं चेयर्स के, एक्स स्क्वायर रोज हैं। और एक रो में कितने चेयर्स हैं, 2x स्क्वायर, जैसे ये 1 चेयर, 2 चेयर, 3 4 5 6, ये मान लो चेयर जो तुम्हें लाइन दिख रही है वो चेयर है। ऐसे कितने चेयर्स हैं, 2x स्क्वायर। तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितना होगा। अब जैसे मान लो मैं कहूँ किसी रूम में 4 रोज हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं, और एक रो में 4 चेयर हैं, 1 2 3 4, फिर सेकेंड रो में भी 4 चेयर, 1 2 3 4। तो ऐसे ही एक रो में 4 चेयर हैं, टोटल 4 रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। ठीक है, तो एक रो में कितने हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। एक रोज और बढ़ा दो, अब मान लो मैंने कहा कि 5 रोज हैं। ठीक है, तो 5 रोज हैं, तुमने क्लासरूम में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5। एक रो में 4 चेयर और टोटल 5 रोज, तो 4 इंटू 5। वैसे यहाँ भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, एक्स स्क्वायर। एक रो में कितने चेयर हैं, 2x स्क्वायर। तो अगर एक रो में अगर 4 चेयर हैं तो 2 रो में कितने चेयर होंगे, 8 चेयर। देखो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो टोटल कितने चेयर हो गए, 8। तो हम बोल सकते हैं अगर एक रो में 4 चेयर हैं, टोटल 2 रोज की बात की गई, तो 4 इंटू 2। अगर एक रोज में 4 चेयर हैं और टोटल
3 रोज को हमको चेयर गिनना है, तुम क्या बोलेंगे 4 इंटू 3। वैसे ही एक रो में 2x² चेयर है और नंबर ऑफ रोज कितना है x²। हमें टोटल नंबर ऑफ चेयर्स चाहिए तो कितना हो जाएगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर क्या हो जाएगा 2x² इंटू x²। तो मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो x कितनी बार आ गया 4 बार, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अलग चीज़ है और x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अलग चीज़ है। यहाँ पे x 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसे हम x टू द पावर 4 लिखते हैं। लेकिन अगर x 4 बार मल्टीप्लाइड होगा उसको हम लिखेंगे 4x, मतलब 4 इंटू एक्स। तो दोनों में फ़र्क है। तो x टू द पावर 4 और 4 इंटू एक्स दोनों अलग चीज़ है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हो क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो अलजेब्रा, तो बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स का, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर इसको अच्छे से कर लोगे आगे मैथ्स तुम्हें ईजी लगेगा, ठीक है। तो x टू पावर 4 मतलब x 4 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, 4 इंटू एक्स मतलब x 4 बार ऐड हुआ है। जब हम 4 बार ऐड करते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, और जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x टू पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज का जो MCQ टाइप का क्वेश्चन जो है उसके एक एक्सरसाइज अलग से गिवन है आर्य सभा में। जिनके पास बुक है उनको पता होगा, जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन में डिस्प्ले किया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बुक नहीं तो अलग से तुम्हारे पास जो बुक है उस बुक को सॉल्व करो और MCQ के क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 10th में तीनों को 3 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले a³ है, 2a² b है। अभी जब क्लास 6 7 में 7 8 में आ जाओगे ना तो एक्सपोनेंट पावर का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लोगे, डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर को हमने अलग कर लिया, 2 और 3 नंबर है वापस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर a, यहाँ पे a टू द पावर 3 मतलब ये, फिर a टू द पावर 2, फिर इंटू a। फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, सेकंड में b आ गया और थर्ड में b टू द पावर 5 है। तो इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, हम देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। a³ मतलब a इंटू ए इंटू ए, a² मतलब a इंटू ए, नेक्स्ट है a, तो a रह जाएगा। वैसे यहाँ पे b और फिर b टू द पावर 5 मतलब b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी 5 बार। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 3 6 तो हो ही गया था। a कितनी बार आ रहा है मल्टीप्लाई हुआ आपस में, a मल्टीप्लाई हुआ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो इसलिए लिखेंगे हम a टू द पावर 6। और b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो इसे लिखेंगे b टू द पावर 6। तो देखो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10th का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे जो पेज नंबर 8.13 में है, 8.13 पेज नंबर आर शर्मा का, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहे हैं जो अभी की नई बुक आई है, ओके। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कुछ कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट हो अभी भी इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद भी, 10th हमने 10 क्वेश्चन किए, इनको करने के बाद भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उस डाउट को या कन्फ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, अच्छे से देखना, ठीक है। और वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो कि जैसे ही तुम्हारा कोई भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर वो क्लास 6 की वीडियो होगी मैथ्स की तो तुम आराम से वीडियो को देख सकते हो, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, कोई भी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।